हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिस सेट 1.2 का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी डील कर चुके हैं। डील किया मींस व्हाट, हमने बात किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि भाई अभी मुझे आता है अच्छे से, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 के साइड मूव कर सकता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10 दिखता रहेगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लेने का अलग वीडियो बनाने का पैटर्न ये है, मकसद ये है ताकि तुम लोग यहाँ पर कुछ चीजें समझो। ये कपल वाला जोड़ी समझो। एक बंदा है आशीष, जैसे मेरा नाम है आशीष, और ये इक्वल है किसके? सलमान के। ये याद रहेगा, सलमान के। और एक सलमान है जो इक्वल है किससे? कैटरीना से। अरे वाह सर, वाह कितना अच्छा सर। विक्की कौशल लिखो सर। अरे नहीं यार, मुझे तो आज भी इनका ही जोड़ी पसंद है। वीडियो वायरल। आशीष इज इक्वल टू सलमान एंड सलमान इज इक्वल टू कैटरीना। फ्रॉम 1 एंड 2 मैथ्स ये बोलता है, इस जो बोलता है यहाँ पर सुनो, मैथ्स क्या बोलता है? जो इक्वल रहेगा ना उसको मत लिखो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जो सेम रहेगा उसको मत लिखो। सेम कौन है? देखो आशीष सेम है क्या दोनों जगह? नहीं। सलमान, तो सलमान को कट करने का और आशीष इज इक्वल टू सलमान। कैटरीना। वाह सर वाह, ये इसलिए ये एग्जांपल लिया ना। हाँ देखो, मतलब सर आपने बोला सलमान और कैटरीना का जोड़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने तो लिखा ये हाँ क्योंकि इनका जोड़ी और अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पर ये लिखने का। मैथ्स में इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, मैथ्स में इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, वो मैथ्स में क्या बोलते हैं छोड़ो, हम लोग को यही नहीं आता तो मैथ्स दूर की बात। ये सब ये समझा रहा, जो सेम रहेगा उसको लिखने का नहीं। ये रेड लाइन के ऊपर लिखो, रेड लाइन के ऊपर गाइस। वीडियो पॉज करके लिखना चाहिए था, चलो अच्छे से लिख लिया रहेगा ना। यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे तो यहाँ पर लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इसके अंदर कुछ तो डब्बा भी डिब्बा बना के दिया, ऐसा बॉक्स टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, छोड़ दो उसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन से बात कर रहे हैं हम लोग, ये अज्यूम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स आया नहीं लाइक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे टाइम में आए थे। तो x is any point in the interior of a triangle। ठीक है गाइस, x क्या है? अंदर है ट्रायंगल के। यहाँ पर पॉइंट x is joined to the vertices of triangle। ये जो x है ये क्या कर रहा है? जो मेन ट्रायंगल है ना, देखो ये ट्रायंगल है, मेन बड़ा वाला ट्रायंगल। ये x क्या कर रहा है? इसको ज्वाइन कर रहा है। x क्या कर रहा है? इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट PQ पैरेलल है D से और सेगमेंट QR पैरेलल है EF से। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अच्छा दो पैरेलल दिया, तीसरा पैरेलल प्रूव करना है। वन मोर टाइम, दो पैरेलल दिया, तीसरा पैरेलल प्रूव करना है। ये ट्रायंगल में पैरेलल है क्या? ये ट्रायंगल में पैरेलल है क्या? वन मोर टाइम, ये ट्रायंगल में पैरेलल कुछ और नहीं, ये तो बीपीटी है सर। एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, कहीं पर ऐसा दो गोला बनाया क्या? दो गोला, मतलब गोला बिला नहीं बनाया, इसका मतलब यहाँ पर बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही है। बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही है। हमने चार चीज एकदम अच्छे से डील किया गाइस। बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर वर्ड कब आता है? जब वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चन में। वर्ड यूज करेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में है, या फिर सिंबल ही बना के देगा, ये दोनों ऐसा। अभी इस वक्त तो कुछ नहीं है, मतलब बचा के पैरेलल। पैरेलल दिया है, अगर पैरेलल दिया है ट्रायंगल में तो मैं बीपीटी यूज कर सकता हूं। बीपीटी कुछ और नहीं, रेशियो होता है, जैसे बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लो गाइस। यहाँ पर क्या लिखा है? सेगमेंट PQ पैरेलल है DE से। देखो सेगमेंट PQ किधर है? सेगमेंट PQ देखो जरा, सेगमेंट PQ ढूंढो, सेगमेंट PQ। ये देखो ये PQ दिख गया तुम लोगों को और ये DE दिख गया। दिख रहा, मतलब ट्रायंगल कौन सा लिया गया है? ट्रायंगल कौन सा लिया गया है? ये देखो यहाँ पर टोटल 4 ट्रायंगल है, ये और एक बड़ा, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो एक काम करते, इसको तोड़ देते मतलब सर ऐसा तोड़ना है। हाँ देखो ऐसा दिखता रहेगा तुम लोगों को। यहाँ पर क्या लिखा है? P और यहाँ पर Q X D E। यहाँ पर ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल क्या है? बड़ा ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल X D E। ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, X D E, X E D, कुछ भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर ये दिया है। अब क्या पैरेलल दिया? सेगमेंट PQ क्या पैरेलल है? सेगमेंट PQ पैरेलल है किससे? सेगमेंट DE से। अपने मन से लिखेगा सर? नहीं, गिवन। अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट बना के दिया गया। ठीक है, लेट इट बी, स्किप दैट पार्ट, हम लोग को उससे लेना देना नहीं। अच्छा ट्रायंगल में पैरेलल दिया, ट्रायंगल में पैरेलल दिया, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय बीपीटी। क्या लिखोगे? देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर यहाँ पर बीपीटी क्या बोलता है? अगर PQ पैरेलल है D से, देखो ना यार ऐसा अगर पैरेलल रहता है ABC DE, अगर मैंने बोल दिया BC पैरेलल है DE से, तो तुम लोग रेशियो कैसे लिखते हो? AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन C। तो यहाँ पर ये पैरेलल है इससे। चलो रेशियो बोलो जरा, रेशियो बोलो, चलो। अरे आजू बाजू नहीं देखना गाइस, चलो यहाँ पर स्टार्ट। यहाँ पर XQ बोलो, यहाँ पर XQ अपॉन व्हाट? QE इज इक्वल टू व्हाट? XP अपॉन व्हाट? PD। ये याद रखना तुम लोगों को, XQ अपॉन में QE इज इक्वल टू XP अपॉन में PD। ठीक है, ये रेशियो। क्या कुछ वैल्यू दिया है? नहीं दिया। वैल्यू नहीं दिया तो वी विल कीप एज इट इज, हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे। बोले ये क्लियर रहेगा? नाउ सेकंड डेटा और एक दिया है, इसका कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्यों निकाला पता नहीं मुझे, बस निकाल दिया। डेटा दिया था उसका, उस डेटा का कुछ तो कुछ यूज करना था, इसलिए कर दिया।
सर हम लोग को एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा? अरे भाई तू एक ना एक बार तो प्रैक्टिस करेगा ना, कम से कम एक नया सम समझने में टाइम लगता है, जब हम लोग उससे गो थ्रू हो चुके हैं, एक बार जा चुके हैं, तो उसके लिए टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, बरोबर है? तो यहाँ पर अब HDE तो तुम लोग को समझ गए। यहाँ पर PQ क्या है? पैरेलल है किससे? DE से। PQ क्या है? पैरेलल है किससे? DE से। नाउ सेकंड, अब यहाँ पर मुझे और एक दिया है, और एक पैरेलल दिया है। अब इससे इसके बारे में डील करते हैं। QR पैरेलल है EF से। QR कौन सा है? अरे दिख गया सर, दिख रहा QR। देखो यहाँ पर QR पैरेलल है किससे? QR पैरेलल है किससे? EF से, मतलब नीचे वाला ट्रायंगल। अब नीचे वाला ट्रायंगल इसका मतलब क्या है? नीचे वाला ट्रायंगल इसका मतलब देखो ऐसा दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? XEF। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर QR। बस सॉर्टेड है। इसका भी रेशियो आ जाएगा अपने को। कैसे निकालेंगे बोलो? इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे बोलो? सेम ब्लू से लिखते हो ताकि तुम लोग को समझे। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? XEF। क्या दिया है? सेगमेंट QR। सेगमेंट QR पैरेलल है किससे? सेगमेंट EF से। ये डेटा मुझे दिया गया है, डेटा मुझे दिया गया है, तो लिख दो ना सर गिवन। सर एक बात बताओ, क्या बोलो सर? ये रेशियो का रीजन तो दो, देता हूं ना यार। क्या लिखोगे? BPT। क्या लिखोगे? BPT। वार्न कर रहा हूं, शॉर्ट में लिखना नहीं, फुल फॉर्म में लिखना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्पेलिंग नहीं आता रहेगा तो देखो अपने थंबनेल में बना हुआ है यहाँ पर। चलो XCF, अब ये भी तो है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? XQ अपॉन व्हाट? QE इज इक्वल टू XR अपॉन व्हाट? R। बोलो ये समझा? हाँ यार, ये देखो कितना इजीली सॉल्व किया है। तो एक काम करते हैं, ये भी क्या है? रीजन लिख दो, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी तुम लोगों को जब मैंने बात किया आशीष सलमान कैटरीना का, तो तुम लोगों को कितना अच्छा लगा, क्योंकि वो मैथ्स नहीं था। अब बात कर रहा हूं मैं मैथ्स की। मैथ्स की बात करो तो जरा यहाँ पर बताना, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, और जरा मुझे बताना फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कुछ सेम दिख रहा है? कुछ सेम दिख रहा है तो यस और नो बोलना। यहाँ पर देखो XQ QE। तो एक काम करते, इसको कट करते और इसको कट करते, और तुम्हारा फाइनल आंसर तुम्हारे सामने आ गया। XP अपॉन व्हाट? PD इज इक्वल टू व्हाट? XR अपॉन व्हाट? R। अच्छा तुम लोगों को क्या मिला? तुम लोगों को एक नया रेशियो मिला है। तुम लोगों को चाहिए क्या था? एक नया पैरेलल। वो चाहिए क्या था मुझे? नया पैरेलल। मिल क्या गया? एक नया रेशियो। अच्छा ये रेशियो से जरा बात करते हैं, ये रेशियो से कुछ बात करते हैं। क्या ये रेशियो अपने को कुछ दे सकता है? हाँ सर, हमने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहे हैं। रेशियो से मुझे कॉनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर मिल सकता है या कॉनवर्स ऑफ बीपीटी। कॉनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब मुझे बाइसेक्टर वर्ड दिया रहेगा, बाइसेक्टर प्रूफ करने दिया रहेगा, तब मैं कॉनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो क्वेश्चन नंबर 11 में देखने वाले। अब पैरेलल दिया है तो मेरे को कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर रेशियो मिल गया तो देखते हैं यार तुक्का लग सकता है या नहीं लग सकता है। देखिए XP क्या लिखा है यहाँ पर? अच्छा ट्रायंगल बना देता हूं, XP अपॉन PD। देखो ऐसा ट्रायंगल है यहाँ पर, मतलब XPD, ये दिख रहा है तुमको XPD, और यहाँ पर कुछ तो लिखा है PR। ठीक है, देखो रेशियो दिख रहा है क्या कुछ? यहाँ पर देखो XP अपॉन PD, यहाँ पर XP, ये D, हाँ ये D, ओके XP अपॉन PD, ओके XR अपॉन RL, RL दिख रही है? अच्छा यहाँ पर देखो, अब तो रेशियो मिल गया सर। अरे नया रेशियो मिला तो कांग्रेचुलेशंस, क्या आप बन गए? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेचुलेशन इसलिए बोला क्योंकि आपने को रेशियो मिल चुका है, और रेशियो मिल गया है तो अभी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। रेशियो मिल गया तो अभी हम लोग बोल सकते हैं सेगमेंट पीआर क्या है? पैरेलल है। डीएफ से बोलो या एफडी से बोलो, जो क्वेश्चन है। सेगमेंट पीआर जो है पैरेलल, देखो पीआर जो है पैरेलल सेगमेंट डीएफ से, हेंस प्रूव। अब तुम लोग को देखना है यहाँ पर, तुम लोग को अपने डब्बा फिलअप करना रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने हर बार बच्चों को बोला है कि यार मैं ऑफलाइन में भी जब सिखाता हूं तो मैं बार-बार बोलता हूं फिल इन द ब्लैंक्स में तुम लोग डोंट एवर थिंक कि वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसको विदाउट फिलअप करो ना। अरे जब विदाउट इसके आ सकता है फिलअप्स के, तो हम लोग को आ ही जाएगा। मतलब क्या है, उधर बॉक्स बनाया तो हिंट दिया है, मेरे को हिंट नहीं चाहिए, मैं विदाउट हिंट करने का ट्राई करूंगा। मैं विदाउट हिंट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं हिंट वाला तो कर ही सकता हूं। अरे एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यहाँ पर देखो कितना सिस्टमैटिक लिखा है। यहाँ पर सिर्फ मार्क्स इसलिए करेगा अगर तुम बीपीटी लिखते हो तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो। क्या है बताओ? यहाँ पर क्या किया? एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पर लिख दिया, एक ट्रायंगल ये पैरेलल, रेशियो लिख दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 एक नया रेशियो बन गया। ऐसे लिखना पड़ेगा ना। ये कहां से आया? ये कहां से आया? नया रेशियो आया तो इसको लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखो मेरा मार्क्स कहीं पर कट करने का मौका नहीं दूंगा मैं, सामने वाले को कहीं कभी भी मार्क्स कट करने का मौका नहीं देना चाहता। बरोबर, गिवन लिखा है, बीपीटी लिखा है, गिवन लिखा है, बीपीटी लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर चाहिए तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसके बाजू में लिखो, जिस तरह टेक्स्ट बुक में डब्बा बना रहेगा, लेकिन भी कुछ भी चलेगा, ऐसा चलेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 में और मजा आएगा, प्लीज इसको कॉपी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट।
तो सेम दिया है इन द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी दिया है, रे बीडी बाइसेक्ट, देखो वर्ड यूज किया गया है बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट बोला, बाइसेक्ट बोल दिया गया है, ये देखना किसको कर रहा है, एंगल बी को। याद करो हम लोग ने डायलॉग क्या बोला था, जो कटा वो हटा। ट्रायंगल एबीसी में कुछ तो रेशियो बनेगा लेकिन बी को नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो कट चुका है, याद होना चाहिए ना। यहाँ पर रे सी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए सी बी को, ठीक है सर। यहाँ पर मतलब दो आ रहा है, दो, जैसा प्रीवियस में कैसा दो पैरेलल दिया तो दो रेशियो बना, यहाँ पर भी दो बाइसेक्टर दिया तो दो रेशियो, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सेपरेट लिखा है क्योंकि वहां पर दो पैरेलल दिया था। गाइस वन मोर टाइम, वहां पर क्या दिया था, दो पैरेलल दिया था तो मैंने दो रेशियो निकाला, यहाँ पर तो बाइसेक्टर दिया है दो रेशियो निकालेंगे, ये टास्क तो है सेम। फिर से वहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 किया, यहाँ पर भी फ्रॉम 1 एंड 2 करूंगा, नया रेशियो पैदा हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। नया रेशियो पैदा होने के बाद देखेंगे कि भाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगेगा या कन्वर्स ऑफ बीपीडी। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में तीसरा बाइसेक्टर पूछना चाहिए, तीसरा बाइसेक्टर नहीं पूछा, तीसरा पैरेलल पूछा, तीसरा पैरेलल मतलब कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी लगना चाहिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने ये सब एक्सपीरियंस, क्वेश्चन नंबर 10 के एक्सपीरियंस मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में डाला है और कुछ नहीं। देखते हैं यहाँ पर क्या सही बात है या गलत बात है वो देखते हैं। गाइस तकलीफ नहीं लेने का यहाँ पर, अच्छा जो मैं सेपरेट डायग्राम बनाता हूं ना गाइस, वो फर्स्ट टाइम जब करते हो तभी बनाओ, सेकंड टाइम करोगे तो मत बनाया करो क्योंकि सेकंड टाइम हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है। जब कभी भी कोई फर्स्ट टाइम करोगे ना तो डिटेल में उसको ट्रायंगल को तोड़ना सीखो, तोड़ना सीखो, जिस तरह मैं अभी यहाँ पर देखो करता हूँ। यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी इफ सेगमेंट, देखो यहाँ पर कुछ तो एक्स्ट्रा डेटा दिया है, प्रीवियस में ऐसा नहीं दिया था, दो पैरेलल दिया था बस खत्म किया था। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डेटा दिया, मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, एक्स्ट्रा डेटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर और प्रूव दैट पैरेलल, देखो पैरेलल कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना हो तो रे को पता है, बाइसेक्टर प्रूफ करेगा। यहाँ पर मतलब कन्वर्स ऑफ विपरीत लग सकता है, देखिए यहाँ पर गाइस इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखा है, रे बीडी, रे बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टिंग को किसको कर रहा है, एंगल ए बी सी, मतलब यहाँ पर बी को कटा, देखते हैं बी वाला कटा या नहीं कटा, वो छोड़ दो ये बहुत गंदा दिख रहा है। देखो दो गोला बनाया हुआ है, दो गोला मतलब बाइसेक्टर थ्योरम लग सकता है, एबीसी, एबीसी की तरह। अच्छा यहाँ पर ट्रायंगल देख लेते हो एक बार, ऐसा ना हो जाए यहाँ पर एबीसी, चलो यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, देखो रे बीडी बीडी दिख रहा है, रे क्यों बोला क्योंकि एक एरो है, अगर वो एरो नहीं होता तो सेगमेंट बोलता हूं, ठीक है। यहाँ पर रे बीडी, अच्छा ट्रायंगल बना लेता हूं हल्का सा, ये एग्जाम में मत बनाना, ए लिखा है बी लिखा है सी लिखा है, बीडी क्या कर रहा है, रे बीडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, देखो बाइसेक्ट, तो यहाँ पर बी कटा ना, बी कटा इसका मतलब क्या होगा गाइस बोलो जरा, बी कटा ये कटा तो हम लोग रेफरेंस किसको लेंगे, ए को या तो सी को, मुझे मालूम है हर एक बच्चा ए को सोच रहा है, ठीक है ऐसे चालू करते हैं। ये ऐसा सर ये क्या सीखा, अरे भाई क्वेश्चन नंबर, उसके पहले दो वीडियो मैंने बेसिक्स में डाला है और एक लास्ट वाला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किया है, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते। देखो बी को कट कर दो, बी को हटा दे, बी को हटा दे बच्चा क्या ए और सी, तो उसी के बेस पर रेफरेंस लेने का, चलो ए को रेफरेंस देता हूं, तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन और डी सी, देखो ये क्लियर रहेगा। इसका कोई वैल्यू वगैरह दिया नहीं दिया, ठीक है यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर दिया ना, ठीक है अभी तक मुझे नहीं मालूम है, इसको 1 देंगे, ये एक्सपीरियंस के साथ काम हो रहा है। नाउ सेम इन ट्रायंगल also in triangle, अच्छा ये रीजन लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखोगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऊपर लिखो बाजू में लिखो कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे, तुम लोग को लगता है यार तुम्हारा पेज छोटा है तो ऊपर लिख दो, देयरफॉर व्हाट बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोई मैटर नहीं करता, बस रीजन देना जरूरी है, चाहे ऊपर लिख के दो या बाजू में लिख के दो, ठीक है। जैसे हम लोग कभी-कभी लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऊपर लिखते हैं, नई जगह भूल गए तो बाजू में लिखो, टिम्बा बना के, सॉर्टेड है सर। यहाँ पर नाउ इन ट्रायंगल, आल्सो इन ट्रायंगल एबीसी, और क्या दिया है देखो, मैं यहां से रे सीई, सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एसीबी को, पूरा ऑफलाइन वाला कंटेंट भी दे रहा हूं, ऑफलाइन वाला टीचिंग भी दे रहा हूं, जिस तरह मैं बात करता हूं उसी तरह, बस तुम लोग को लिखने का मौका के टाइम में थोड़ा घूमता रहता हूं, अभी तुम लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम क्या, ए बी सी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखो, सी कट रहा है, सी कट रहा है, देखो यहाँ पर ये जब ऐसा बनाओगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देखो इसमें देखोगे तो कंफ्यूज होने का चांस रहेगा, इसलिए मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूं कि भाई एंगल ट्रायंगल को तोड़ो, ट्रायंगल को तोड़ो, तुम लोग भी अभी सीख जाओगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले लो, अभी से सीख लो, 11 12 तो हूं मैं तुम लोग के लिए, यहाँ पर अभी सीख लो अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखोगे सर, ये क्या है, ई है ना, ई कौन तोड़ा, ये टूटा ना, तो यहाँ पर इसको ये कटा तो बचा लो, ए या तो बी, सर आपने सिखा दिया, ए को लेते पहले रेफरेंस, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ए ई अपॉन और ई बी इज इक्वल टू ए सी, ए से सी, सी से बी, सी से बी, बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को। अच्छा अब यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या सर क्या कर रहे हैं जरा सोच के बोलते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड वाला कोई सी मारा, अच्छा जब मुझे ये वाला
जब तुमने यहाँ पर गाइस सुनो, ये क्या रीजन नहीं देखो पहले, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है सर, बाइसेक्टर थ्योरम। देखना ध्यान से, कुछ तकलीफ नहीं है, मेरा बात सुनो ध्यान से कि गाइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने पहले ए बी लिखा था, तो अभी नहीं, ए डी लिखा था, ए डी। या मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो मैंने पहले इसको बी सी लिखा ना, तो व्हाई वी शुड राइट सी बी। समझ लो मेरी बातों को सुने, जब तूने ऑलरेडी बीसी लिख चुका है तो आगे चल के कहीं पर भी जब भी बीसी सी भी आया तो हमेशा बीसी को रेफरेंस देना, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुमने बीसी लिख चुका है। जैसे यहाँ पर देखो गाइस, आगे और कुछ दिखेगा तो बताना, और कुछ दिखा तो बताना, ध्यान से समझना, ठीक है। ए ई या ए ई दिख रहा है क्या? नहीं। ई बी या बी ई, ए बी बी ई नहीं दिख रहा है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें तुम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, बात ये था कि तुमने ऑलरेडी बीसी लिख चुका है, तो यहाँ पर सी बी मत लिखो, क्या लिखना? बीसी लिखना। तो एक काम करते हो, जो बच्चे को नहीं समझा एक काम करो, एक लाइन और लिख लो, डेट इज करके ए ई अपॉन ई बी। ई बी अगर मैंने कहीं पर ऊपर बी लिखा रहता ना, तो मैं ई बी नहीं बी ई लिखता। मेरा बोलने का मतलब सुन लो, अगर तुम लोग स्टार्टिंग में ए बी लिखे हो तो कभी आगे चल के बी ए मत लिखो, उसको ए बी लिखना सीखो, समझ रहा? ए बी और बी ए दोनों सेम होता है, लेकिन ऑलरेडी तुमने ए बी अपने मन से लिख चुका है ना, तो आगे चल के बी ए मत लिखो, क्योंकि ये सब चीजें ना मैथ्स में बहुत मैटर करता है। कभी कभी कंपैरिजन, जैसे यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 करने वाला था तो कुछ भी सेम नहीं दिखता था। अब यहाँ पर AC अपन और BC लिखा, ये समझा कि नहीं? कुछ लिखा नहीं, मैंने डेट इज किया। अब मैं इसको 2 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। जैसे प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 10 में हमने दोनों को कंपैरिजन किया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड कि भाई जो सेम आ रहा था उसको नहीं लिखा। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये AB अपॉन BC है, ये AC अपॉन BC है। यहाँ पर ये तो सेम ही नहीं है, ये सेम हो सकता था। देखो BC के नीचे BC, ध्यान से, मैंने बोला ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखते क्या सीन है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है, इसको भी सर्कल कर देता हूँ। ये AB अपॉन BC है, ये AC अपॉन BC, BC BC तो मैच हो गया। ये AB और AC कुछ है क्या? ये कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? जरा क्वेश्चन में देखो, जरा क्वेश्चन में देखो। यहाँ पर गाइस देखना, यहाँ पर क्या लिखा, सेगमेंट AB इक्वल है किससे? सेगमेंट AC। अरे कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एक ही बात होता है। ये कहां से मिला? गिवन, गिवन। बोलो ये क्या हो गया? गिवन। नाउ यहां पर देयरफॉर AB की जगह पे मैं AC लिख रहा हूं, AB की जगह पे AC लिखो या AC की जगह पे या AC की जगह पे, चलो देखो तुम्हारी मर्जी, AB की जगह पे AC लिखो या तो ऊपर वाला AB की जगह पे AC लिखो या तो AC की जगह पे AB लिखो। अभी ऊपर वाला तो ऊपर ही है, नीचे वाला साथ में है ना, तो एक काम कर देते, देयरफॉर क्या पर गिवन है, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 क्या बन गया? देखो इक्वेशन 2 बिकम, सर ऐसा कैसा बना रहे हो? मैं AC की जगह पे AB लिख रहा हूं। सर ये कैसे बोल रहे हो आप, समझा नहीं जरा। देखो BC BC तो सेम है ना बच्चा, BC और BC तो सेम है। AB की जगह पे AC आ गया या AC की जगह पे AB आया, क्या ये दोनों सेम है क्या? हां, कहां पर? गिवन। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 जो दिख रहा है हम लोग AC की जगह पे देखो AE लिखा अपन और EB लिखा, AC की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? AB लिख रहा हूं। ये बोलो, ये क्लियर हो गया। और इसको दे देते हैं 3। अब देखो, अब 2 वाला अपडेट हो चुका है, 2 वाला क्या था? अपडेट हो चुका है। क्यों? उसमें कुछ तो कमी था, या तो 1 वाले को अपडेट कर या तो 2 वाले को अपडेट कर। 1 वाला तो ऊपर हो गया तो 2 वाला सादा सादा नीचे ही है, तो मैंने इसी को अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट किया? क्योंकि रेशियो सेम नहीं था। रेशियो कितना? पूरा सेम नहीं था, नहीं, एक तो बाकी था, एक ही बाकी था, एक सेम हो गया, एक बाकी था, और जो एक बाकी था उसका डेटा ऑलरेडी है, इसलिए उसने एक्स्ट्रा डेटा दिया था। अब 2 वाला जब अपडेट हो गया तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोलो, फ्रॉम 1 एंड 3 क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 3, क्योंकि 2 वाला अपडेट हो गया। प्लीज 2 वाला अपडेट हो चुका है। सर ये 2 था ना? नहीं नहीं, ये 2 में क्या गड़बड़ हो गया मालूम है? कुछ बच्चे डायरेक्टली अगर समझ गए रहेंगे मेरी बातों को तो सीबी की जगह पे बीसी ऑलरेडी लिखता था, तो उसको डेटिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ पा रहे हो? डेटिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात ये है, इसको 2 तो दिया लेकिन इसमें तो अभी भी कुछ कमी है। यहाँ पर देखा तो भाई ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, एक बाकी था, उसके लिए डेटा दिया ऊपर के ऊपर वाले ने, देखो सबका भाव शेर का सवा शेर बोलते ना, वो शेर ये था उसका सवा शेर। वैसे अगर बात ये हो गया फ्रॉम 1 एंड 3, देखो रेशियो कौन सा सेम है? AB अपॉन BC फ्रॉम 1 एंड 3, ये देखो ये 1 है और ये 1 है और ये 3, देखो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो जो सेम रहेगा उसको लिखते नहीं। यहाँ पर बचा क्या? AD अपॉन DC, याद करो समान कट गया, AE अपॉन EB, जो सेम रहता है उसको लिखने का नहीं। अच्छा तुम लोगों को क्या मिला? 2 रेशियो था, एक दूसरे रेशियो में कुछ छेड़खानी किया, तीसरा रेशियो बना दिया। बोलो ये समझा? मतलब तुम्हारे पास टोटल 3 रेशियो है, लेकिन 3 रेशियो में भी दूसरा वाला छोटा सा अपडेट होके तीसरा वाला बना। मीन शॉर्ट दूसरा और तीसरा सेम ही है, क्योंकि उसका एक डेटा वैल्यू सेम है।
अब होने के बाद अब क्या ये नया एक रेशियो मिला, देखो AD, देखो यहाँ पर AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन व्हाट EB। अच्छा समझो इधर कोई एक लाइन रहेगा, सोचो एक लाइन है, अब मुझे बोलो रेशियो बोलो AD अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। सर ये कुछ और नहीं, वापस वही मिला, बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी फील दैट कि सेगमेंट कैसा, सेगमेंट ED क्या है, ED पैरेलल है किसके साथ, सेगमेंट BC से। अरे बोलो आया ना, मतलब यहाँ पर टोटल 4 रेशियो, लेकिन एक चीज समझना चाहिए, पहला ठीक है, दूसरा और तीसरा सेम ही है भाई, छोटा सा चेंजेस किया, डेटा दिया था, तो मैंने पहला और दूसरे को कंपेयर ना करते हुए पहला और तीसरे को, क्योंकि दूसरा और अपडेट होकर तीसरा बना है, मैंने पहला और तीसरे को अपडेट किया तो मुझे AD अपॉन BC सेम दिखा, उसको कट कर दिया, एक नया रेशियो मिला, और रेशियो कुछ और नहीं, उसमें देखो ध्यान से तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो AD क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा BC से। लेकिन सर ED कहां बनाया आपने, तो गाइस ये याद रखना, क्वेश्चन में तो नहीं है, अगर तुम लोगों को बना ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहीं पर मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग अपने मन से ऐसा डायग्राम नया बना सकते हैं, ये याद रखेगा तुम लोगों को। यहाँ पर गाइस क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्ट या फिर कुछ भी लिख सकते हो तो लिख देना, जॉइंट END, और ये समझा, जॉइंट END नहीं लिखा तो भी चलेगा, मेरा बोलने का मतलब समझो, ये मैंने स्टार्टिंग से नहीं, जॉइंट END मुझे कब पता चला, जब मैंने इधर आया था, मैं स्टार्टिंग से अगर उसको ज्वाइन करता तो शायद तुम लोग नहीं समझ पाते मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर नहीं भी ज्वाइन किया तो भी कोई तकलीफ नहीं, तुम लोगों को ये 3 में से 3 या 4 में से 4 मार्क्स ही मिलेगा। तो अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 भी हो गया है, पूरे डिटेल में अप्रोक्स मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स मतलब आधे घंटे का लेक्चर ले लिया 2 सब में, और तुम लोगों को शायद ही इतना बड़ा वीडियो कोई देता रहेगा, इतना सारे बातें करता रहेगा। अगर तुम लोगों को दिल से लगता है यार सर का मेहनत काम आ रहा है, हम लोग के लिए फायदा है, तो प्लीज लाइक शेयर तो कर देना, और कमेंट तुम्हारा जरूरी है, ये जो तुम्हारा वैल्यूएबल कमेंट होता है ना वो मुझे मोटिवेट करता है, समझ रहे हो। चलो डायरेक्टली हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली 1.3 के बेसिक्स में, डबल ए टेस्ट, SAS टेस्ट क्या क्या होता है सब कुछ बेसिक्स रहेंगे, उसके बाद 1.3 धीरे धीरे सब मैथ्स का सिलेबस कवर होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।